दर्शकों, आज की मुलाकात बहुत खास है। हम आपकी मुलाकात एक साइंटिस्ट से करवाने जा रहे हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हैं। नाम है सरोजनी जौहरी जी। आइए सुनते हैं सरोजनी जी की कहानी उन्हीं की जुबानी में। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हमारी खास मेहमान डॉक्टर सरोजनी जौहरी जी के साथ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हृदय से अभिनंदन करते हैं कि आपने सहज योगा के लिए जो वक्त निकाला इस सफ़र को लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब की जो आपके नाम के साथ डॉक्टर की उपाधि जुड़ी हुई है, हम चाहते हैं कि दर्शक ये जाने कि आप किस प्रोफेशन से जुड़ी हैं। सबसे पहला प्रश्न। मैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्चर हूँ और मैंने पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में की है और मैं पिछले 37 साल से IIIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू के साथ एसोसिएटेड रही हूँ। पिछले महीने में रिटायर हो गई हूँ सर्विसेज से। तो मेरा जो मेन काम है वो माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग जो ड्रग डेवलपमेंट का कार्य करते हैं फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो डॉक्टर साहब, विज्ञान और धर्म कहते हैं दो अलग अलग दिशाएं हैं, ये कहा जाता है, जबकि सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि शायद विज्ञान मनुष्य की खोज है, अभी खोज रहे हैं। हम किसी धारणा को सत्य कहते हैं और उसी धारणा को कुछ समय बाद हम कह देते हैं कि नहीं, ये गलत है, इसमें ये परिवर्तन हो चुका है। एक डॉक्टर होने के नाते और खास करके इस फील्ड से जुड़े होने के नाते आपके लिए ये सफ़र कैसे शुरू हो गया? 2012 में, इनफैक्ट 2011 में मेरे पिताजी अल्जाइमर से ग्रस्त हो गए। एक ऐसी बीमारी जो ऑल ऑफ अ सडन उनको ग्रस्त कर गई और वो चूँकि वो मेरे साथ बहुत क्लोज थे, तो मैंने उनकी जो मेंटल डिग्रेडेशन जो मैंने उनकी देखी, मेमोरी लॉस जो देखी, उससे मैं बहुत परेशान हो गई। तो इतनी परेशान हो गई कि मेरा अपना जो था संतुलन खोने लग गया। उनको मैं दिखाने ले जाती थी, एक बहुत फेमस न्यूरोलॉजिस्ट है डॉक्टर सुशील राजनान, वो उसी कॉलोनी में उनका क्लिनिक है जिस कॉलोनी में हमारे सहज योग का ब्राइट कैंडल स्कूल में सेंटर चलता है। तो जब भी मैं जाती थी उनको दिखाने के लिए, फिर बाद में डॉक्टर साहब कहते थे आप इनको मत लाइए, आप इनका ट्रीटमेंट करवाते रहिए, सिर्फ मुझे इनकी ना डे टू डे बता दिया करिए, हफ्ते में एक बार आकर। तो जनरली उस दौरान मैं सोचती थी कि एक अच्छा खासा इंसान जिन्होंने इतनी मेहनत से बहुत काम किया, बच्चों को बहुत अच्छा इस्टेब्लिश किया, खुद बहुत लाइवली रहे, खुद ज़िंदगी जीना चाहते थे, और वो कैसे ग्रस्त हो गए ऐसी बीमारी से। मतलब एक तरह से ना सीकिंग व्हाट इज दिस लाइफ फॉर, व्हाई आर वी कम ऑन दिस अर्थ, इस तरह से ना एक अलग किस्म की सीकिंग शुरू होने लगी। तो अचानक ऐसा हुआ कि मैं उसी ब्राइट कैंडल स्कूल के गली से जा रही थी, तो मैंने देखा एक नवरात्रों का हवन चल रहा था। मैंने देखा एक बहुत बड़ी सी तस्वीर, बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ी बिंदी वाली एक तस्वीर लगी हुई है और सामने एक हवन कुंड है, हवन चल रहा है, बहुत सारे लोग नीचे बैठे उसके प्रांगण में, उस स्कूल के प्रांगण में। मैं चुपचाप वहाँ उसके बैठ गई। तो बगल में मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या चल रहा है। वो कहती आपको नहीं पता ये क्या चल रहा है? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता। कहता अच्छा बैठिए। तो जब हवन ख़त्म हुआ तो उन्होंने, हमारी जो वहाँ कोऑर्डिनेटर थी नीलू जी थी, तो उनको कहा कि ये एक लेडी आई हुई हैं, ये अपने आप आई हैं, ज़रा इनको आगे ले जाइए। तो उन्होंने मुझे हवन कुंड पर ले गई वहाँ पर। तो उन्होंने पीछे से मुझे कुछ किया जो कि बाद में मुझे पता चला कि रियलाइजेशन है। तो पूछा मुझे थोड़ी देर के बाद कि आपको कैसा लगा। तो जो एक अजीबोगरीब जो मेरे सिर पर वो एक बहुत हेवीनेस जो थी वो एकदम से हल्का होने लगी, जो मैं अपने पिताजी की वजह से डिस्टर्ब रहती थी, क्योंकि मेरा मन दफ्तर में नहीं लगता था, साइंस में नहीं लगता था। अपने स्टूडेंट्स मेरे पीएचडी के होते थे, उनके साथ मैं अटेंशन नहीं कर पाती थी, दे नहीं पाती थी। तो मुझे लगा जैसे कुछ पहाड़ सा नीचे आ गया। तो उन्होंने मुझे कहा आपको कैसा लगा। वाइब्रेशंस का मुझे नहीं तब समझ आया, तो मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, एक उन्होंने मुझे माँ की पुस्तक दी जिसमें उनकी तस्वीर थी, ये आप ले जाइए, ये अपने घर में रखिए, सुबह शाम ध्यान करिए और हर संडे को आप आया करिए, सुबह 10 से 11, 11:30 लगता है। वो दिन तो आज का दिन, आई नेवर लुक बैक। मुझे वो इतना अच्छा लगा कि उसके बाद मैं घर गई, नेट खोला, माँ के बारे में बहुत पढ़ा, उनके प्रवचन पढ़े, रूटीन में सेंटर गई विदाउट फेल। हाँ, तो धीरे धीरे इंट्रोस्पेक्शन शुरू हुआ। पापा की बीमारी इतनी सीरियस नहीं लगने लगी मुझे, मैं उनको बहुत अच्छे से अटेंड करने लगी। जो कि एक अल्जाइमर पेशेंट को मैनेजमेंट चाहिए, तो मैनेज होने लगे। मुझे लगा कि वो उस बीमारी में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, मतलब उनका थोड़ा सा रिवर्सल, मामूली सा रिवर्सल भी लगने लगा, प्रोग्रेशन स्लो हो गया। तो मेड्स रखने लगे हम लोग, वैसे नर्स वगैरह रखने लगे जो कि उनको अच्छे से हैंडल करे। तो एक मैनेजमेंट, मैं खुद संतुलन में आ गई। कहीं ना कहीं वो अपना संतुलन जो था मेरा बिगड़ रहा था संतुलन, क्योंकि मेरी माँ भी वृद्ध है। तो मुझे लग रहा था तो वो तो पापा की वजह से परेशान है, अगर वो मुझे देखेगी तो वो और भी डिस्टर्ब हो जाएगी। दो बंदों को कैसे पेरेंट्स को संभाला जाए। मेरा ब्रदर दूर रहता है, वो जम्मू में नहीं रहता। तो एक संतुलन आने लगा जीवन में। धीरे धीरे मैंने देखा मेरे स्वभाव में बहुत बदलाव आने लगे। मैं किसी भी बात पे जैसे रिएक्ट करती थी, ऑफिस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली में होती हैं, अलग अलग किस्म के लोगों से मिलते हैं हम रूटीन में, मेरा वो रिएक्ट करना बंद हो गया, मुझे गुस्सा कम आने लग गया। ये मैं खुद से ही अपने आप में एक तरह से बदलाव दिखना चाहे, और मुझे धीरे धीरे समझ आने लगी वाइब्रेशन की लैंग्वेज, धीरे धीरे स्लोली
1 साल के बाद थोड़ा समझ आया, फिर दूसरे साल के बाद फिर मुझे समझ आने लगा पूजा का क्या आनंद होता है। शुरू में तो समझ नहीं आता था, फिर पता चलने लगा कि अच्छा ये आनंद है, मतलब ये महीनों तक रहता है उसका ब्लिस का असर। फिर मुझे लगा कि लोग मुझे बहुत पसंद करने लग गए, मेरे आगे पीछे बहुत रहते हैं, मेरे कलीग्स मेरे आगे पीछे बहुत चलते हैं, मेरे स्टूडेंट्स मेरे आगे पीछे बहुत रहते हैं, उनको मेरा साथ बहुत पसंद है, उनके साथ मैं सहज की बातें करती हूँ वो सुनते हैं, मैं अपने इंस्टीट्यूशन में सहज की बातें करती हूँ वो सुनते हैं। हमारे यहाँ हेट्रोजीनियस माहौल है, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा हैं और वो थोड़ा सा कटर है क्योंकि श्रीनगर की वजह से थोड़ा सा वो है, उनको समझाती, वो सुनते, ध्यान से सुनते। कई फिल्म प्रोग्राम्स किए क्योंकि मुझे आनंद लगता था, तो मैं सोचती थी मेरे जो फेलो कलीग्स हैं इनको भी आनंद मिल जाए। तो ये इस तरह से धीरे शुरू हुआ। मेरी माँ आ गई सहज में, उनको अच्छा लगने लग गया, पापा की बीमारी को वो भी समझने लग गई, मेरी सिस्टर आ गई। तो इस तरह से धीरे मेरा जीवन स्टेबलाइज सा और मेरे हाथ में आ गया, समझ लीजिए। हाँ डॉक्टर सरोजनी, आप एक इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करती हैं जहाँ पर दुनिया को देखने का, बीमारियों को देखने का एक अलग नज़रिया है। शायद परमात्मा को तो हर कोई स्वीकार करता है, जो अस्वीकार करता है वो भी स्वीकार करता है। बिल्कुल। वो शायद उसकी प्रेजेंस को नकारना चाहता है इसलिए अस्वीकार करता है। उस माहौल में रहते हुए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ आप अपने फादर साहब की बीमारी देख रही थी, एक तरफ आप अपनी वृद्ध माँ को देख रही थी, उनकी व्यथा भी आपको समझ में आती होगी। तीसरी तरफ जब आप अपने इंस्टीट्यूशन में पहुंचते हैं तो वो हमारा जो एक कद होता है इंस्टीट्यूशन के अंदर वो दोबारा जाग जाता है। जैसे हम परिवार से, धर्म से, अध्यात्म से निकल के दोबारा उस माहौल में पहुंचते हैं जहाँ पर हमने डोमिनेशन रखा होता है अपना। इन सारी चीज़ों के बीच में जितनी भी हमने अभी तक बातचीत करी है, सहज योग ने कैसे आपके जीवन को संतुलित करा? बहुत सारे पहलू थे एक साथ। बहुत सारे पहलू, यही सिर्फ पहलू नहीं था। मेरे जो हस्बैंड थे वो भी एक साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट रिटायर हुए उसी इंस्टीट्यूशन से जिस इंस्टीट्यूशन में मैं थी। तो वो फार्माकोलॉजिस्ट थे और उनको कई सालों से एक अलग किस्म की कुछ प्रॉब्लम थी कि उनको बहुत खुजली रहती थी सारे शरीर में। वो अक्सर कहते थे शायद ड्राई है, शुगर थोड़ा उनको है, तो शुगर की वजह से तो नहीं हो रहा है। बहुत सारे चेक करवाए, कुछ नहीं पता चला। अल्टीमेटली एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने इंस्टीट्यूशन में काम कर रही थी, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तो पता चला मुझे वहाँ पर कि जो एक सीलियक डिजीज़ होती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ व्हीट ग्लूटेन। व्हीट में एक किस्म का प्रोटीन होता है जिससे वो बीमारी आती है, और उस बीमारी, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। उस बीमारी से इट्स एन एलर्जन जो एलर्जी करता है। जिस इंसान में ये एलर्जी होती है ग्लूटेन, गेहूं के आटे की वजह से जो उसमें प्रोटीन होता है, उसमें वो खुजली आती है। तो मैं जो सिम्टम्स उनके देखती थी शरीर में, मैंने जब प्रोजेक्ट पढ़ रही थी, हमें प्रोजेक्ट बनाने के टाइम हमें पढ़ना पड़ता, लिटरेचर देखना पड़ता, फिर कंपाइल करना, फॉर्मुलेशन बनानी पड़ती। मैंने जब देखा, मैंने जो ऑलरेडी जो लिटरेचर में दिए हुए थे, मैंने कहा वो कुछ रैशेस ऐसे ही मिलते जुलते हैं मेरे हस्बैंड की तरह। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये उन दिनों की बात है जब मैं नए सहज में आई थी। तो मैंने ये पढ़ा था कि जो माँ के सामने हम पानी रखते हैं, उसको वाइब्रेट करते हैं, वो वाइब्रेटेड पानी पीने से कई तरह की बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं और अच्छा भी रहता है, आपका भवसागर ठीक रहता है। तो वो तो डायरेक्टली फॉलो नहीं करते हैं सहज, मेरे हस्बैंड सहज नहीं करते, लेकिन उनके कमरे में मैंने माँ की तस्वीर रखी है, वाइब्रेटेड पानी में उनको विदाउट फिल रोज़ पिलाती हूँ, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहज योग की बातें सुनाती रहती हूँ, ऊँची आवाज़ में मंत्रास गुनगुनाती हूँ, गाती हूँ, ध्यान करती हूँ, वो सब उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो खुद डायरेक्टली नहीं है। तो मैंने देखा कि थोड़े दिनों में जो एलर्जी उनकी थी वो रुक गई। कब रुक गई? जब मैंने उनको वीट हटा दिया खाने, वीट तो हट गया तो उनकी एलर्जी खत्म हो गई। तो ये एक क्वेश्चन मार्क था कि जो उनको ये प्रॉब्लम है ये किस वजह से है। इट इज़ बिकॉज ऑफ वीट ग्लूटेन, वीट बार्ली, ये 2-3 चीज़ें हैं, उसमें वो प्रोटीन होती है। लेकिन उन्होंने तो आटा नहीं खाना है, जीवन भर उन्होंने आटा नहीं खाना है। जब मैं सहयोग में आई तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप ये ध्यान तो करिए, आप थोड़ा सा ध्यान करिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो मैंने कहा अच्छा ध्यान मत करिए, थोड़ा कभी कभी दिमाग में तो लाया करिए श्री माँ को। तो मैंने उनको ना ये वाइब्रेटेड पानी पिलाना शुरू कर दिया। यू विल नॉट बिलीव, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5वें महीने ये एक दिन कहने लगी मुझे आटे की रोटी खिला दो, एक ऐसे ही। मैंने कहा आपको एलर्जी हो जाएगी, फिर आपको एलर्जी की टेबलेट खानी पड़ेगी, कहते नहीं खिला दो। और वो उन्होंने खाई, एक फुल्का खा लिया तो उनको एलर्जी नहीं हुई। ये नहीं मुझे पता है कि ये क्यों, कैसे हो गया। हो गया शायद कम क्वांटिटी ऑफ ग्लूटेन हो गया होगा, एक फुल्की, वो साइंटिफिक दिमाग है ना, शायद वो थ्रेशोल्ड जो कंसंट्रेशन होती है ग्लूटेन की, उससे कम क्वांटिटी गई होगी, इस वजह से इनके नहीं है एलर्जन, उतने लेवल पर नहीं इफेक्ट कर गया। जबकि मुझे पता है एलर्जन थोड़े से थोड़े मात्रा में भी आपको एलर्जी देगा। मैं धीरे धीरे देखती हूँ ये एक के बदले 2 फुल्के भी खाने लगे, 3, और इनके वो सारे रैशेस सब खत्म। एंड आई बिलीव दैट इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ श्री माता जी की कृपा ही है। इनको रेगुलरली मैं वाइब्रेटेड वाटर देती हूँ। लेफ्ट साइडेड है, जो माँ कहती है लेफ्ट साइडेड कैसे होते हैं, लेफ्ट साइडेड की इनकी ट्रीटमेंट करती हूँ। हाँ, इनको कहती हूँ इच्छा तो करिए, तो उस तरह से करती हूँ। खुद पर बहुत ट्रीटमेंट करती हूँ ताकि घर का थोड़ा संतुलन रहे। डॉक्टर होकर कैसे हाँ, ये हाँ, और इस चीज़ को कन्विंस करवाना अपने फेलो कलीग्स में बहुत मुश्किल है, लेकिन जो सीकर्स होते हैं खो जाते हैं कन्विंस, इसमें कोई शक नहीं है।
मैं अपने फेलो कोलीग से बात करती हूँ, कईयों को तो गले से नहीं उतरती है बात, लेकिन मैं कहती हूँ भाई ये तो प्रैक्टिकल है, मेरे सामने देखो डॉक्टर जोहरी खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं, हाँ आज भी वो खाते हैं, आज भी वो खाते हैं, और सालों उन्होंने नहीं खाई, ये नहीं 1 साल की बात है, सालों। यूएस जाते थे बेटे के पास, वहाँ बेचारा वो सारा ग्लूटेन के प्रोडक्ट्स लाता था और पापा को एलर्जी ना हो जाए, लेकिन आज वो बड़े मज़े से, कोई परेशानी नहीं है, आज वो आराम से ब्रेड भी खाते हैं, बन भी, हर चीज़, बिस्किट खाते हैं। तो ये विश्वास है और ये फोर्सेस हैं, इसमें कोई शक नहीं, और ये आपको मार्गदर्शन करती है, सिर्फ प्योर डिज़ायर की बात होती है। तो आपने मुझे कहा कि कैसे कन्विंस कर पाते हैं, कन्विंस हो जाते हैं जो सीकर्स होते हैं, इवन साइंटिफिक लैंग्वेज में, क्योंकि जहाँ आपकी साइंस खत्म हो जाती है वहीं आपका आध्यात्म शुरू, वहाँ आध्यात्म शुरू हो जाता है। हाँ, पुस्तक में पढ़ा है, प्रोफेसर डॉक्टर यूसी राय ने लिखा था, हाँ, वेरी राइटली ही सेड, जहाँ आपका ये साइंस, हाँ, क्योंकि आपको बहुत सारी डिजीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है, वो सिर्फ हाइपोथेटिकल है। साइकोसोमेटिक डिजीज़ क्यों होती है वो एक एलोपैथिक डॉक्टर नहीं बता सकता एक्चुअल रीज़न, तो माँ ने तो बहुत कुछ के बारे में बताया, तो ये सही बात है, वो समझ जाते हैं। सब आपने सहयोग अपनाया, आपने बड़ी ईमानदारी से बताया कि आपके हस्बैंड सहयोग नहीं करते, बट कहीं ना कहीं स्वीकृति है, लेकिन वो मुझे कभी नहीं रोकते, वो हमेशा मेरे साथ साथ चलते हैं, मैं कहीं भी जाऊँ, छिंदवाड़ा जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, साथ साथ चलते हैं। यहाँ आने के लिए भी मैं सोचती शायद मैं ना जा पाऊँगी, क्योंकि 5th को हमारी दिल्ली से फ्लाइट है, जम्मू से पहले फ्लाइट है, फिर दिल्ली से, तो मैंने कहा शायद मैं ट्रैवल नहीं करता, तो मुझे कहने लगे नहीं जाओ, दिस इज योर फर्स्ट मीटिंग, शुड अटेंड। तो सब पूछते हैं, लेकिन होगी कोई वजह जिस वजह से नहीं आ पाते। हाँ, समय निश्चित होता है, निर्धारित होता है, और परमात्मा के साम्राज्य में हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी सब उन्हीं की इच्छा से होता है। बच्चों का क्या है सहज के प्रति रुझान? मेरा एक ही बेटा है, वो यूएस में है, वो पिछले 12 साल से यूएस में है, और जब मैं सहज में आई तब वो यूएस में था जी। तो उसके अंदर जिज्ञासा नहीं हुई जानने की? अभी जब मैं रिटायर हुई तो मैंने रिटायरमेंट पे अपने जो रिटायरमेंट पार्टीज वगैरह होती है, देते हैं, हम भी देते हैं, तो मैंने सरप्राइजिंगली साइंस छोड़कर सहज की ही बातें वहाँ की, तो ही वॉज देयर। तो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वहाँ के अहमदाबाद के, वो आए थे शर्मा जी, तो उनसे मैंने सारा का सारा हॉल जो था, जो मेरी तरफ से वहाँ जाना था पार्टी, तो 400-500 लोग थे, साइंटिस्ट, माली से लेकर सब ऊपर ब्रास तक सब लोग थे वहाँ पर, उनको रियलाइज, तो वहाँ मेरा बेटा भी बैठा हुआ था। तो सरप्राइजिंगली फॉर द फर्स्ट टाइम ही टोल्ड मी, मामा जो ये अंकल कुछ कह रहे थे, आई फाउंड सम सेंस देयर, बिकॉज व्हेन ही वाज टॉकिंग अबाउट अर्थिंग एंड ईथर, like we say clearing of right and left channel by earthing, तो what is physics में, सब केमिस्ट्री में तो earthing का तो पता ही, अंडरस्टूड ही है, salt is there, earthing में भी salt ही है, बट उसको एडमिट करने में अभी टाइम लगेगा। हाँ, लेकिन जब मैं यूएस जाती हूँ तो मैं वहाँ आश्रम जाती हूँ, तो वो मुझे लेके जाता है, ऐसी बात नहीं है। मैनहट्टन में है एक छोटा सा आश्रम है, वहाँ न्यू जर्सी में भी आश्रम, मुझे लेके जाता है, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि अभी उसकी इंक्लिनेशन इस तरफ है। ये तो एक व्यक्तिगत यात्रा होती है, कहते हैं धर्म और परमात्मा से रिश्ता हर किसी का व्यक्तिगत होता है, और हर किसी का तरीका व्यक्तिगत होता है। सरोजनी जी, बहुत छोटा सा सफर है अभी 6 साल का, हाँ, बहुत छोटा। जो आपने बातें बताई, जो एक सबसे सुंदर बात हुई दर्शकों, जब इन्होंने अपने पिता की बात करी तो आपने इनके चेहरे की वेदना देखी होगी। कभी कभी शब्द बहुत कमज़ोर होते हैं, लेकिन जो इमोशंस होते हैं वो चेहरे पे नज़र आ जाते हैं। हम चाहे कितने भी आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएं, हम चाहे कितने भी सांसारिक लेवल पर समृद्ध हो जाएं, शक्तिशाली हो जाएं, बट जब हम इस मानव रूप में आते हैं तो कोई ना कोई समस्याएं भी हमारे साथ चलती हैं। उन सब के बीच में जो सुंदरता डॉक्टर सरोजनी ने हमारे साथ शेयर करी, वो ये थी कि बजाय दूसरे को संतुलित करने के, यदि व्यक्ति खुद संतुलित हो जाए तो शायद वो बाकी चीज़ों को संतुलित करने में समर्थ हो जाता है। सहयोग का एक क्षण, एक लम्हा जो इन्होंने कदम रखा उस हवन के दौरान, उस एक लम्हे ने ना ही केवल इनको संतुलित करा, उसके बाद इन्होंने अपनी माताजी को, अपने पिताजी के लिए जो बेस्ट से बेस्ट करा जा सकता था वो सब कुछ कर दिया। ज़िंदगी की सबसे बड़ी विशेषता शायद यही है कि बिल्कुल साधारण तरीके से ज़िंदगी जीते हुए हम कैसे संतुलन को प्राप्त होते हैं और कैसे हम दूसरों को एक संतुलित जीवन की तरफ दिशा दिखा सकते हैं। डॉक्टर सरोजनी, आपकी एक बहुत खास फील्ड है, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, जो आपका साक्षात्कार देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से आप ना ही सिर्फ उन कोलीग्स को, बल्कि वो बहुत सारे लोग जो आपके इस विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए, खास करके उन परिवारों के लिए जिनके यहाँ कोई ना कोई ऐसी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि आपके 2 पहलू बहुत ही अपीलिंग है, जिसको हम कह सकते हैं, जिससे लोग कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। क्योंकि आज भी हमारी अवधारणा यही है कि विज्ञान और धर्म अलग अलग हैं। शायद आप बेहतर समझा सकती हैं दर्शकों को हमारे कि कोई अलग नहीं है, सिर्फ देखने का नज़रिया शायद फ़र्क है। एक संदेश हमारे दर्शकों के लिए। मैं उन सब भाई बहनों से ये अपील करना चाहती हूँ कि आप सहज में जुड़िए, चाहे आप विज्ञान के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। विज्ञान जहाँ ख़त्म होता है वहाँ आध्यात्म शुरू होता है, और सहज आध्यात्म ही है। और ये एक ऐसी आनंद की अनुभूति आपको देगा कि आप हर तरह से निश्चिंत हो जाएंगे। आपको इतना अच्छा लगेगा, आप चाहेंगे कि जो आनंद मुझे मिल रहा है मैं हर तरफ वो आनंद बखेरूँ, बिना किसी खर्च किए, बिना कुछ एफर्ट्स डाले।
इसलिए आप सहज योग से जुड़िए। सहज योग ही आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकता है, चाहे आपकी पारिवारिक परेशानी हो, चाहे आपकी आर्थिक परेशानी हो या आपकी फिजिकल परेशानी हो। ये बहुत ही सुंदर और सरल तरीका है ध्यान का, जिससे आप अपनी सारी की सारी समस्याओं को आराम से संतुलन में आकर सुलझा सकते हैं।